Hello, I am Dr. Neeraj Gupta. I am Senior Consultant Spine Surgeon at Indian Spinal Injury Center. आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही जटिल समस्या स्पाइनल फ्रैक्चर्स के बारे में, स्पाइनल इंजरीज के बारे में। स्पाइनल इंजरीज के जो मुख्य कारण है यूजुअली रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, फॉल फ्रॉम हाइट है। अगर हम ऊंची 10 फुट या 12 फुट से उससे ऊंची अगर हम हाइट से गिरते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर होने के चांस रहते हैं। या फिर जो है रीढ़ की हड्डी के कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज के अंदर होते हैं। या फिर अगर आप किसी हाइट से गिरते हैं, स्विमिंग पूल के अंदर डाइविंग इंजरीज होती हैं। तो ये कॉमन कारण हैं जिनकी वजह से स्पाइनल में चोट लगती है और स्पाइन फ्रैक्चर होता है। और एक इसके अलहदा अगर हम एक कारण देखें जो कि एक अगर 60-65 साल की उम्र के बाद जब हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जब हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हड्डियां खोखली हो जाती हैं, जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, तो उसके अंदर भी फ्रैक्चर होते हैं, चोट लगता है। उसके अंदर थोड़ी सी चोट लगने पे भी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर होने के चांस होते हैं, जिसको कि हम ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स कहते हैं। तो ये मुख्य कारण है रीढ़ की हड्डी के चोट लगने के या फिर फ्रैक्चर होने के। लेकिन जब भी ये फ्रैक्चर होता है, रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर होता है, तो ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है, जिसको कि अगर हम इसका समय से टाइम से तुरंत अगर उसका हम एक्शन लें तो हम इसके ऊपर विजय पा सकते हैं। हम इसका इलाज सही करा सकते हैं और हम जो है वापस अपनी मूवमेंट में आ सकते हैं। कुछ चोटें ऐसी होती हैं जिनके अंदर जब भी रीढ़ की हड्डी की चोट लगती है तो हड्डी में तो चोट लगती है, लेकिन अंदर रीढ़ की हड्डी के अंदर एक बहुत ही नाजुक नस होती है जो कि हमारे दिमाग से कंटिन्यूस चलती हुई आती है और जो कि हमारे पैरों को और हाथों को कंट्रोल करती है। अगर हम समय से डॉक्टर के पास जाते हैं, जब भी हमें चोट लगती है, चोट लगने के 4 से 6 घंटे के अंदर हमें जो है चिकित्सक के पास, जो कि रीढ़ की हड्डी का इलाज करने में सक्षम है, जो रीढ़ की हड्डी के डॉक्टर्स हैं, स्पाइन सर्जन्स हैं, उनके पास अगर आप आते हैं तो सही मायने में इसका जो है अगर हम सारा इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सारे इनके टेस्ट करते हैं, तो हमें समझ आ जाता है कि रीढ़ की हड्डी जो है चोट की गंभीरता कितनी है। अगर गंभीरता कम है, अगर सिर्फ हड्डी में चोट लगी है और रीढ़ की हड्डी के अंदर नस में चोट नहीं लगी है और नस अगर ठीक है आपकी, तो उसका इलाज बहुत ही अच्छी तरीके से किया जा सकता है। ऑपरेशन करके उसके अंदर अगर हम रीढ़ की हड्डी को अगर हम फिक्स कर देते हैं और उसको वहां से हम उसका हिलना डुलना रोक देते हैं, तो ऐसे केस के अंदर आप जो है जल्दी ही अपने जीवन में वापस आ सकते हैं और आपका चलना फिरना ठीक हो सकता है और उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर नस पे चोट ज्यादा लग जाती है, नस पे और पैर काम नहीं कर रहे, रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर होने के बाद अगर पैर काम नहीं कर रहे, तो भी हमें जो है चिकित्सक को जरूर दिखाना चाहिए, डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। कई बार उस केस के अंदर भी ऑपरेशन की जरूरत होती है, लेकिन वो ऑपरेशन इसलिए किया जाता है जिससे कि हम जल्दी ही उस मरीज को उसकी एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर सकें, उसको हम बिठा सकें, उसको हम जिसे कि हम रिहैबिलिटेशन कहते हैं। अगर मरीज का ऑपरेशन जल्दी होगा तो वो जल्दी बैठ सकेगा तो उसको हम जल्दी से उसकी एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए जब भी रीढ़ की हड्डी की चोट लगती है तो उसको जो है गंभीरता से लें, उसको जल्दी से जल्दी जो आपका नियरेस्ट स्पाइन सर्जन है उनसे मिलें। और अगर नस पे चोट नहीं लगी है और पैरों में ताकत सही है, तो ऐसे केसेस के अंदर अगर हम इलाज टाइम से कराएं तो उसमें कोई खतरा नहीं है और आप जल्दी से जल्दी अपने मूवमेंट में और अपने लाइफ में वापस आ सकते हैं। धन्यवाद।